दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। तो दोस्तों, बिहार में डंका बज गया है और ये डंका जो बज रहा है वो चुनाव का डंका है। चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू सबने एक तरह से मान लिया है कि चुनाव शुरू। और सबसे पहले जो घोषणा लोगों को लुभाने के लिए शुरू की गई है वो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की तरफ से। इलेक्शन से ऐन पहले, जब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इलेक्शन डिक्लेयर होने जा रहा है, उसके ऐन पहले आज की बात है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी 26 सितंबर, बिहार सरकार की तरफ से, बीजेपी जेडीयू की सरकार की तरफ से बिहार की 75 लाख महिलाओं को, याद रखिए 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने का ऐलान ही नहीं किया गया है। ऐलान तो पहले हो गया था, कुछ ही दिन पहले। आज उस रकम को ट्रांसफर किया गया। हो सकता है कि सारी 75 लाख महिलाओं को आज ही ना मिला हो सकता है कल मिले कुछ को, या हो सकता है आज ही मिल गया हो। लेकिन जो खबरें मैं देख रहा था उसमें था कि क्रमशः ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन ट्रांसफर करने में भी वक्त लगता है। तो इस तरह 75 लाख महिलाओं को बिहार के 10,000 रुपए प्रति महिला मिला है। और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। अब ये सभी जानते हैं कि परियोजना चुनावी परियोजना है, वरना अगर ये जेन्युइनली बिहार सरकार की महिला कल्याण योजना होती, इस योजना का नाम भी रखा गया है। इस योजना का जो नाम है ए न्यू लीप इन विमेन्स एम्पावरमेंट, और नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो भाई मुख्यमंत्री तो पहले भी थे। मुख्यमंत्री तो 26 सितंबर को नहीं आए ना। मुख्यमंत्री तो 2024 के सितंबर में भी थे, 2023 के भी सितंबर में थे, 2022 के भी सितंबर में थे, 2021 के भी सितंबर में थे, और 2020 के भी सितंबर में नहीं, नवंबर में आए थे। चलो मान लिया, तो 2021 से लगातार थे। लेकिन यह मुहूर्त निकला नहीं बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से इसका मुहूर्त नहीं निकला बिहार की महिलाओं के लिए कि उनको 10,000 रुपए दिए जाएं रोजगार शुरू करने के लिए। कमाल है। रोजगार शुरू करने के लिए बिना सर्वेक्षण के कि इसमें जो 75 लाख महिलाएं हैं उनमें कितनी महिलाएं हैं जो रोजगार शुरू करने की इच्छा रखती हैं या जो रोजगार उन्मुख हैं, क्योंकि हर व्यक्ति रोजगार उन्मुख नहीं होता है। सबकी अपने अपने मन मिजाज होते हैं, सबके अपने तौर तरीके होते हैं। लेकिन 75 लाख महिलाओं को आपने 10-10 हजार रुपए इस बिना पर दिया है कि आप इससे रोजगार शुरू करेंगी। कल्पना कीजिए कि रोजगार न शुरू करके अगर वो जेवर बनवा लेती हैं, कपड़ा सिलवा लेती हैं या और कोई काम करवा लेती हैं, तो क्या कोई प्रावधान है इस योजना में कि उसको वापस किया जाए पैसा? क्या अगर उनके घर में कोई बीमारी हो गई तो क्या 10,000 रुपए का इस्तेमाल वो नहीं करेंगी? इसकी कोई गारंटी है? कोई आपने परिपत्र भरवाया है उनसे, कोई फॉर्म भरवाया है आपने? और भरवाया है तो उसके क्या प्रोविजंस हैं? कोई व्हाइट पेपर है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई नियमावली है, या यही बांटा जा रहा है? अब इसमें मैं महिलाओं को रुपए देने की बात को मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, न तो उस पर मैं कोई अपनी राय व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन हम ये राय जरूर व्यक्त कर रहे हैं कि इस पैसे का उपयोग अगर बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में होता, अगर बिहार में पूंजी निवेश होता उद्योग धंधों में, अच्छे अस्पताल बनवाने में, अच्छे कॉलेज और अच्छे यूनिवर्सिटीज बनाने में, अब जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जबरदस्त संभावना है स्थानीय औद्योगिक विकास की। जैसे आप वैशाली को देख लीजिए, हाजीपुर को देख लीजिए, मुजफ्फरपुर को देख लीजिए, तमाम इलाकों में लीची, केला और तमाम तरह के ऐसे खाद्य हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं,
उनको लेकर आप छोटे छोटे उपक्रम शुरू करवा सकते हैं कम्युनिटी के जरिए, एक यूं कहा जाए कोऑपरेटिव के जरिए। तो इन चीज़ों में अगर निवेश होता तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल होता, ज़्यादा वो टिकाऊ होता और अनेक लोग, अनेक पीढ़ियां उसका फायदा उठाती। लेकिन आप वन टाइम जो पैसा 10,000 रुपये दे रहे हैं, एक परिवार में एक महिला जो भी होगी या जितनी महिलाओं को आप दे रहे हैं वही केवल उठा सकती हैं। उनकी जनरेशन्स जो है बात की, कोई जरूरी नहीं है कि वो सस्टेन हो पाए, वो टिकाऊ बन पाए, वो पैसे का उपयोग ठीक से हो पाए। तो कुल मिलाकर इससे साफ जाहिर होता है कि ये चुनावी धन वर्षा है। ये चुनाव के दौरान, चुनाव से ऐन पहले की जाने वाली धन वर्षा है, सरकारी धन की वर्षा। बारिश हो रही है, इस पैसे को पकड़ लो और उसका उपयोग करो। अब ये भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसमें हो सकता है कि इसको कर्ज के रूप में बाद में सरकार कोई आए तो वापस करे। पता नहीं, मैं नहीं जानता इसमें क्या प्रावधान है। लेकिन जो इस पर बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा विज्ञापन छापा है, आई थिंक बिहार सरकार का ये विज्ञापन है जी, बहुत बड़ा ये विज्ञापन छापा है। और इस विज्ञापन में उन्होंने बताया है, चीफ गेस्ट आज इसके नीतीश कुमार जी थे और प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इसमें जितने वहाँ के बड़े बड़े मंत्री हैं वो इन्होंने भाग लिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेकर के। और इस स्कीम के बारे में इसमें बहुत संक्षिप्त जानकारी दी गई है, इसमें बहुत व्यापक जानकारी नहीं है। तो ये इसमें एक जरूर बात लिखी गई है कि ये जो इसके जो बेनिफिशियरी होंगे वो 1,40,00,000 जो जीविका दीदी हैं, जो उससे जुड़ी हुई हैं, उससे इनका एक उस नेटवर्क से इनका जुड़ाव रहेगा। और सक्सेसफुली फंक्शनिंग 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी जो वहाँ पर सफलतापूर्वक 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके साथ भी ये इनके साथ इनका तालमेल होगा। कुछ इस तरह की बात इसमें कही गई है। अब मेरा ये कहना है कि ये जो परियोजना है, ये जो योजना है, हो सकता है कि इस पर विपक्ष अभी उस तरह से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात संजोग नहीं है कि जिस दिन ये योजना लागू करने का फैसला किया गया है, यानी आज, विपक्ष की एक प्रमुख नेता प्रियंका गांधी पटना में है और पटना के अलावा वो मोतिहारी भी जा रही हैं। और मोतिहारी आप जानते हैं, चंपारण वो जगह है जहां पर महात्मा गांधी ने अपने राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की थी और मोहनदास करमचंद गांधी वहीं से महात्मा गांधी बने जब उन्होंने किसानों के सवाल को उठाया। और बताया जाता है कि वो अपने उस समय के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के उनके सुझाव पर देश भर में भ्रमण करने का फैसला किया था, यात्रा करने का फैसला किया था, जिससे देश को समझा जा सके। और वहीं से, अब ये दक्षिण अफ्रीका से आने के कुछ समय के बाद की बात है, और वहीं से मोहनदास करमचंद गांधी बने। तो उस जगह भी प्रियंका गांधी जा रही हैं, मोतिहारी में। और मोतिहारी में वो बहुत बड़े एक आयोजन, एक बड़े महिलाओं के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगी, महिला संवाद करेंगी और बड़े पैमाने पर उसकी तैयारी की जा रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो पटना के सदाकत आश्रम में थी और वहां भी वो महिलाओं के साथ संवाद कर रही हैं। और पता चला है ये कि वहां पर प्रियंका ने कहा भी है कि 2,500 रुपये जो प्रतिमाह योजना है हमारी महिलाओं के लिए, वो तो होगी ही, और इसके बाद हम महिलाओं के लिए अन्य योजनाओं पर भी एक विचार करेंगे। और पता चला है, ये भी कहा जा रहा है कि महिला संकल्प, एक महिला न्याय संकल्प नाम से एक डॉक्यूमेंट भी प्रियंका गांधी जारी करेंगी। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि विपक्ष की एक प्रमुख पार्टी कांग्रेस इन चीज़ों को बहुत ही सचेत होकर के इन पर नज़र रखे हुए है कि जनता दल यू और बीजेपी किस तरह से लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं या उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार में होने का। तो काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने ज़रूर ये एक कदम बढ़ाया है कि अपनी सबसे प्रमुख महिला नेता को, जो ज़्यादा लोगों में जिनकी अपील है, उनको बिहार भेजा है। और मुझे लगता है तेजस्वी यादव भी इस योजना के बारे में बोल रहे हैं और अन्य पार्टियां भी बोल रही हैं।
अब देखना है कि विपक्ष के विपक्ष के जो विचार हैं और विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे पर बोल रहा है उसको बिहार की महिलाएं किस प्रकार ले रही हैं, बिहार के आम लोग कैसे ले रहे हैं, और नीतीश कुमार की सरकार ने जो ये फैसला किया है, जो इसको अमली जामा पहनाया है, उसका कितना असर पड़ रहा है। तो दोस्तों आज इतना ही, लेकिन हम आपसे समय समय पर बिहार के बारे में, बिहार में जो चुनावी जो एक हलचल है उसकी अलग अलग खबरों पर आपके सामने अपनी बात कहते रहेंगे और वहाँ के पत्रकारों से भी जुड़ेंगे। हमारे कार्यक्रम को जरूर देखिए और आप बताइए कि आपको कैसा लगता है हमारा कार्यक्रम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।